most depressing moment in your 22 years of career? On the day of the release of Bahubali 1, people started talking it's one of the biggest disasters of film industry. भाई लोग, दो सबसे बड़े सवाल। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल ने 2017 में बाहुबली पार्ट 2 को 1800 करोड़ कमा के दिए बॉक्स ऑफिस पे। 2015 में मूवी आई थी बाहुबली, 12 साल हो गए, कोई आसपास भी नहीं आ पाया उसके। और एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस री रिलीज का मैं आपको आगे बताऊं। मेरा मन कर रहा है मैं राजामौली सर से पैसा वापस करो मेरा। और इसी के साथ दूसरा सवाल, क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था या फिर ताजमहल के नीचे छिपा हुआ है मंदिर? इसी के ऊपर मैंने मूवी देखी द ताज स्टोरी। सबसे पहले रिव्यू करेंगे बाहुबली द एपिक। 3 आवर 45 मिनट्स लंबी है। फर्स्ट पार्ट 1 आवर 45 मिनट्स का, जिसमें पार्ट 1 को और इंटरवल के बाद 2 आवर्स की मूवी जिसमें पार्ट 2 को। अब देखो, बाहुबली का मैं रिव्यू नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है। मैं ये बताऊंगा आपको क्या आपको फिर से इस मूवी को थिएटर में विटनेस करना चाहिए, 3.25 घंटे अपने देने चाहिए। तो राजामौली सर ने फर्स्ट हाफ के अंदर एडिटिंग में सबसे बड़ा बदलाव किया। कई ऐसी चीज थी जिसके लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे साउथ में बाहुबली को फ्लॉप घोषित कर दिया था। राजामौली सर ने वो सारी चीज हटा के उसको वॉइस ओवर में कन्वर्ट कर दिया। सारे बता के स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल जो प्रभास और तमन्ना का रोमांस पार्ट था उसको थोड़ा सा स्किप किया है। अब देखो, हमने मूवी देखी, हमको पता है कि आगे क्या होने लगा, लेकिन फिर भी भाई मूवी आज के टाइम पे भी 10 साल पुरानी नहीं लगती है। और फिर सेकंड हाफ के अंदर बाहुबली द कंक्लूजन के जो एपिक गूज़बम्प मोमेंट थे वो सारे इन्होंने रखे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस सीन में जब देवसेना बेड़ियों में जकड़ी हुई है, औरत पे हाथ उठाने वाले का हाथ नहीं काटते, उसका गला और फट आज भी सेम इंपैक्ट और किक देता है वो सीन। सेकंड हाफ में आपको पता चलेगा कि प्रभास इतना बड़ा सुपरस्टार बना कैसे, बंदे ने क्या एक्टिंग की है यार। या फिर मैं ये कहूं, राजामौली सर ने क्या एक्टिंग निचोड़ के निकाली है प्रभास में से। बाहुबली में प्रभास का स्क्रीन प्रेजेंस आउटस्टैंडिंग। प्रभास ने अपने लाइफ के 5 साल इस मूवी को दिए, वो क्लियर मेहनत दिखती है स्क्रीन पे। क्लाइमैक्स का वो स्लो मोशन फाइट सीन, भल्लाल देव यहां से, प्रभास यहां से भाला फेंक रहे, स्लो मोशन में चीरते हुए जा रहा है, आउटस्टैंडिंग। मैं इस मूवी को इंडियन इतिहास का माउंट एवरेस्ट मानता हूं। लेकिन मूवी के नेगेटिव्स भी है। अब देखो, खाली रिव्यू कर रहा हूं इसलिए नेगेटिव बना के शाना बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मूवी के स्टार्टिंग में ही बड़ा इलॉजिकल मूवमेंट है। राजमाता बच्चे को हाथ में लिया है, पानी में डूबी हुई है, सांस कैसे रात से लेकर सुबह तक ऐसे ही बच्चे को पकड़ा है। चलो ठीक है, बाहुबली को ऊपर से एक मास्क नीचे आता है, इसको कैसे पता कि एक लड़की का ही मास्क है? वो आज भी मुझे उतने ही लॉजिकल लगते हैं जितने फर्स्ट टाइम पे लगे थे। लेकिन 3 आवर 45 मिनट्स की मूवी, इतना लंबा, मैं लास्ट 2001 में लगान में बैठा था, उसके बाद आज एक मूवी के लिए बैठा हूं। लास्ट पुष्पा पार्ट 2 3 आवर 21 मिनट्स की थी। 2 पार्ट को एक साथ करने के बाद ये मूवी सच में अपने नाम पे खरी उतरती है, द एपिक। मूवी का कोर मैसेज फर्स्ट हाफ के अंदर आपको राजमाता स्टैंड लेती है नेपोटिज्म के अगेंस्ट, जो काबिल है वही गद्दी पे बैठेगा। तो सेकंड हाफ के अंदर बाहुबली स्टैंड लेता है औरतों के सम्मान के लिए और अपने लोगों के लिए। और एक बड़ा सरप्राइज, मूवी खत्म होने के एंड में जो आना चाहिए वो मेरे थिएटर में आया ही नहीं, कि अब बाहुबली वर्ल्ड में और आगे क्या होने वाला है वो कुछ दिखाया नहीं भाई, काट दिया। मैंने तुरंत क्रॉस चेक किया सूरज और योगी नारायण से, वो भी बोले हमारे इधर भी नहीं दिखा है। जबकि पोस्ट क्रेडिट सीन शायद हैदराबाद में दिखा दिया है, ट्विटर में वायरल हो चुका है, मैंने देखा ट्विटर पे। मेरे साथ जो हुआ आपके साथ भी हुआ क्या? कमेंट में बताओ। मेरे लिए बाहुबली द एपिक 9.5 आउट ऑफ 10। आई गेस अपने चैनल पे अब तक हाईएस्ट रेटेड मूवी आई है। एस राजामौली डायरेक्टर, सल्यूट है आपको, वरदान हो आप इंडियन सिनेमा के लिए। नेक्स्ट मूवी अभी का रिव्यू हम करेंगे द ताज स्टोरी। तो पहले हमने परेश रावल का ये रूप देखा है, ओ माय गॉड में भगवान के अगेंस्ट केस कर दिया, और इस बार इन्होंने ताजमहल पे केस कर दिया। ये जब जब केस करते हैं बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, तो कोई एडवोकेट लेता नहीं है। तो परेश रावल ने बोला मेरे को ओ माय गॉड का एक्सपीरियंस है, मैं खुद लड़ेगा। ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं जिनको ईंटों की दीवारों से पैक कर दिया पूरा, इस पे कई सारे पीआईएल पिटीशन दर्ज किए हुए पास्ट में भी। अब मूवी की शुरुआत तो बड़ी खतरनाक होती है, आपको लगता है कि ये नेक्स्ट ताशकंद फाइल्स है। परेश रावल जो ताजमहल के गाइड है, विष्णुदास, कैरेक्टर बहुत ही अच्छा निभाया, लेकिन सेकंड हाफ जो कि बहुत ज्यादा लंबा है, तारीख पे तारीख चलती रहती है और एक ही चीज रिपीट होती रहती है। ये लोग बुक में से रेफरेंस देते हैं कि ये देखो मेरे पास प्रूफ है, ये भी यहां से बुक खोलता है, ये देखो मेरे पास प्रूफ है। अब बिकॉज ये मूवी खुद स्टार्टिंग में बोल रही है कि हम काल्पनिक है भाई, तो ये चाहते तो 2 आवर 45 मिनट्स की मूवी को 2 आवर्स में निपटा सकते थे। सेकंड हाफ के अंदर एक के बाद एक तारीख वही रिपीट चीज हो रही है, उसको मर्ज कर सकते थे, एक ही तारीख में 3-4 फैक्ट्स निकाल देते। लेकिन नहीं, सॉल्यूशन कुछ निकल नहीं रहा है, एक के बाद एक तारीख पे तारीख आते जा रही है, फिर बाद में घर पे जाते, घर वालों को कुछ तकलीफ देते, सेम चीज। आपको सेकंड हाफ में लगेगा कि ये मैं बॉलीवुड की हर दूसरी कोर्टरूम ड्रामा मूवी में देख चुका हूं। कुछ ऐसा ट्विस्ट टर्न, अरे भाई ये तो सोचा ही नहीं था, ऐसा मूवमेंट मिसिंग है। अब मैं मूवी को मूवी की तरह रिव्यू कर रहा हूं, फैक्ट्स वगैरह में नहीं घुस रहा हूं, क्योंकि मूवी खुद बोल रही है हम काल्पनिक है। 100% किसी भी चीज का दिखाया ही नहीं है रिजल्ट। लेकिन मूवी कामयाब होती है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पूछने के लिए, क्या हमारा एजुकेशन इतने सालों से हमको सही पढ़ा रहा है? क्या ताजमहल सच में शाहजहां ने बनाया था? जब किसी मूवी में एंड में क्लोजर नहीं मिलता ना, तो बड़ा डिससेटिस्फाई फील होता है मुझे। और मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट सीन जो है वो भी काट दिया गया, ऐसा फील होता है। इन शॉर्ट मूवी इनकम्प्लीट फील होती है, हर जगह पे सवाल खड़े कर दिए, जवाब कुछ भी नहीं। बस आपको परेश रावल बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, बाकी मूवी बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है। मूवी
मूवी के सेकंड हाफ को कुछ ज्यादा ही खींच लिया है, जिसमें मेरा सब्र टूट गया। मैं इस मूवी को 5.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। मूवी फैमिली के साथ देख सकते हैं, लैंग्वेज, न्यूडिटी वगैरह कुछ भी एडल्ट नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।